खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। ख़वातीन हज़रात, अगर आज का दिन पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन दिन कहा जाए तो मेरा ख्याल है गलत नहीं होगा, बेजा नहीं होगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गो के बज़ाहिर तो यूँ लग रहा है कि हार गई है। बज़ाहिर तो यूँ लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनों के कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो गए हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं कि बादियुन नज़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीत गई है। आज इमरान खान की फ़तह का दिन है। आज इमरान खान के बयानिए की फ़तह का दिन है कि इमरान खान ने कहा था कि मैं इस सारे सिस्टम को बेनकाब करूँगा, इस सारे सिस्टम को एक्सपोज़ करूँगा। और वो पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो इस वक्त एक्सपोज़ हो चुका है, नंगा हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पूरे मुल्क में क्रैकडाउन जारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के कागजात नामजदगी पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा रिजेक्ट होने वाले कागजात नामजदगी इस इलेक्शन के होंगे। और इससे पहले का रिकॉर्ड भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। वो लोग जो कहा करते थे कि इमरान खान को कोई उम्मीदवार नहीं मिलेगा, उन्होंने उनकी इस बात को भी गलत साबित किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कागजात नामजदगी आए वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा किसी पार्टी के कागजात नामजदगी थे। आज इमरान खान पसे दीवार है, जेल में है, लेकिन वो जेल में बैठ के वहाँ से शेर की तरह धाड़ रहा है और पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो इस वक्त खौफ में मुब्तला है। ख़वातीन हज़रात, 3180 अब तक जो है वो जनरल नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जो हैं वो रिजेक्ट हुए हैं। 1990 से लेकर अब तक ये सबसे हाईएस्ट नंबर है। 1990 के कौमी असम्बली की जनरल सीट्स पे 67 इलेक्शन कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए थे और आखिरी मरतबा जो 2013 की असम्बली थी उसमें हाईएस्ट थे। 1178 कागजात नामजदगी जो हैं वो रिजेक्ट हुए थे, जो उस वक़्त के हिसाब से हाईएस्ट थे। और आपको बताते चलें कि उस वक़्त भी नून लीग की हुकूमत बनी थी। अब बात कर लेते हैं कि क्या माहौल है। बहुत सारे इस वक्त नैरेटिव, बहुत सारे बयानिए, बहुत सारी बातें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं और एक चीज़ बज़ाहिर नज़र आ रही है कि इस वक्त का काजी भी जो है वो आंखें बंद किए हुए बैठा है। शायद इस बात पे वो अपना मुकम्मल कर रहा है अपनी बात के कानून जो है वो अंधा होता है और यूँ लग रहा है कि वाकई कानून जो है वो इस वक्त अंधा है। इस वक्त मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर आपके बहुत ही पसंदीदा करंट अफेयर्स के एनालिस्ट और अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, पाकिस्तान मीडिया से बहुत सालों से मुंसलिक रहे, रिपोर्टिंग करते रहे और बहुत खूब रिपोर्टिंग करते रहे और आज भी वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनकी बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ द ख़बरें जो हैं वो मुस्तनद होती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फ़याज़ राजा। अस्सलाम वालेकुम फ़याज़ राजा साहब। जी वालेकुम सलाम यासिर स्वाति साहब। आप ये उन दिनों मेरी तारीफ कर रहे हैं जबकि सोशल मीडिया के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर अक्सर मुझे गालियां पड़ रही हैं। अक्सर लोग कह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं और लोग क्या कह रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। और आज हमारी जो ये नशिस्त है फ़याज़ राजा साहब, बहुत सारे सवालों के आपसे भी हमने जवाब लेने हैं और ये स्पेशल नशिस्त है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो आज हुआ, जिस तरह से नॉमिनेशन पेपर्स पीटीआई के रिजेक्ट हुए पूरे पाकिस्तान से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के भी रिजेक्ट हुए, इस पूरे सिनेरियो को आप किस तरह देख रहे हैं? मैं बाकी जो वो डील वाली बात है उस पर हम ज़रा बाद में आते हैं। इस सारे सिनेरियो को किस तरह देख रहे हैं आप? आपको एक्सपेक्टेड था ये कि ये होना है? जी जी, मेरे लिए तो बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड था और मैं पहले यहाँ से मामलात शुरू करता हूँ कि मैंने जो अभी तक मोहतरम चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की शख्सियत का नफसियाती तजिया किया है, उसमें मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बिल्कुल आखिरी वक्त में काजी फायज ईसा साहब को एक होता है ना कि उनके अंदर एक हीरो बनने का भी है शौक। अगर मैं ज्यादा गलत अल्फाज इस्तेमाल ना करूं, अगर कोई तौहीन अदालत ना हो जाए, इसको आप जरा महफूज कर लें जी अभी तक जो मैंने देखा है। और जी जी। इसी तरह से मैं ये समझता हूं कि अगर काजी फायज ईसा साहब के दौर में इलेक्शन हो, इमरान खान गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर नाअहल करार दे दिए जाएं, बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मिले, तो मैं ये समझूंगा कि काजी फायज ईसा साहब और उनके ब्रादर जजेस ने खुद को तारीख के कूड़े दान में फेंक दिया है। लेकिन मैं नहीं समझता कि काजी फायज ईसा साहब और उनके ब्रादर जज साहबान खुद को तारीख के कूड़े दान में फेंक देंगे, मेरा नहीं ख्याल। और आइंदा 12 से 13 दिन, 2 हफ्ते इंतहाई इंपॉर्टेंट है।
यकीनन नहीं उसके बाद फिर आपका आगे सवाल ये होगा कि फिर हो क्या रहा है। जी जी नहीं बिल्कुल, मैं उस मैं तरफ भी आता हूँ नहीं मैं आपको। जी मैं सवाल आपसे इसी पे पूछ लेता हूँ। हमें तो फायज ईसा साहब और जस्टिस मुनीर में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप ये देखें कि वही काजी फायज ईसा साहब थे जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट की पिटीशन उठा के बाहर फेंकी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले गई थी कि ये आरोज वाला मामला ठीक नहीं है, और आज ये साबित हो रहा है। जी जी बिल्कुल, वो देखे ना कुछ चीजें, वो आपको एक मरियम नवाज साहबा का जुमला याद होगा ना, उन्होंने कहा था कि तराजू का पलड़ा बराबर करना है। बिल्कुल तो याद है। 31 दिसंबर तक जो कुछ हो रहा है जनाब, वो तराजू का पलड़ा बराबर करना था। उनका ख्याल है कि वो इमरान खान को जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। ये मैं काजी साहब की बात नहीं कर रहा, उनका लफ्ज मैं इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर बता रहा हूं आपको, और इसमें आप नून लीग को भी शामिल कर लें। जी ठीक। उनका ये ख्याल था कि जितना हमने पाकिस्तानी वोटर्स को कंफ्यूज करना है कर लें, जितना हमने टर्न आउट कम रखने की कोशिश करनी है कर लें, जितना हमने रास्ता रोक सकना है रोक लें। देखिए कल से बाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो कोर्ट में जा रही है, आगे तमाम तर चीजें उन्होंने और पाकिस्तान की हायर जुडिशरी ने करनी है। आज ब्यूरोक्रेसी जो कि हमेशा से पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के जेर साया रही, इलेक्शन कमीशन भी गुज़श्ता कई अरसे से उन्हीं के कहने पर ऑपरेट कर रहा है। आज मामलात उनके हाथ से यासिर साहब निकल गए हैं, तो और मैं आपके जुडिशरी, सामने एक डिफरेंट एंगल की व्यास चीज़ साहब, रखता हूं। जुडिशरी, जी बिल्कुल, जुडिशरी भी तो रही है। जी जी मैं आपको उसी तरफ ले जा रहा हूं। अब ये जो बैलेंस बराबर हो गया ना, मैं वही कह रहा हूं। जी जो तराजू का मुझे मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, किन ग्राउंड्स के ऊपर अदालतें इमरान खान को इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार देंगी? किन ग्राउंड्स पे? नवाज शरीफ के खिलाफ जो ग्राउंड्स बने थे वो तो कई ज्यादा मजबूत थे, बिल्कुल। और अगर नवाज शरीफ की वापसी के वक्त ये कहा जा रहा है कि नहीं जनाब उनके साथ हो गई है ज्यादती, तो मुझे ये बताइए, अगर कोई जज साहिबान खुद को तारीख के कूड़ेदान में ना फेंकना चाहें, तो क्या वो ये फैसला कर सकते हैं कि जिस बुनियाद पर हम नवाज शरीफ को नाअहल नहीं करार दे सकते थे और माजी में नाअहल करार दिया, हालांकि उन पर केसेस तो ज्यादा वाजे थे करप्शन के, और इमरान खान के तोशा खाना में तो कुछ नहीं, तो क्या वो उसी ग्राउंड पर इमरान खान को नाअहल रहने देंगे और खुद को तारीख के कूड़ेदान में फेंकेंगे? मेरा ख्याल है नहीं। यही तो मैं बात अपने ऑडियंस के सामने रखना चाह रहा हूं। जरा एनालिसिस साइंटिफिक अंदाज में करते हैं। जी जी इमरान जरूर। खान से गुज़श्ता 4-5 दिनों के दौरान मुसलसल डील हासिल करने की कोशिश की गई। मेरी इतलात के मुताबिक, इसको नोट कर लें आपके प्लेटफॉर्म पर, मैं आपके नाज़रीन को ये बता रहा हूं, जी मेरी इतलात के मुताबिक बुशरा बीबी से आज से 4-5 दिन पहले एक इंतहाई अहम शख्सियत की मुलाकात हुई। बुशरा बीबी जब एक इदारे के अंदर अपना बयान रिकॉर्ड कराने गई, और वहां पर उनकी अहम शख्सियत से मुलाकात इस तरह हुई कि वहां पर कुछ लोग पहुंचे, उन्हें वहां से लेकर गए एक तीसरी जगह, दूसरी जगह के ऊपर उनकी मुलाकात हुई 35-40 मिनट की, और हमारे जराये के मुताबिक उनको यह कहा गया कि वो इमरान खान को कहें कि हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। आप आगे चलकर मैं आपको बताता हूं कि आप फलां फलां चीज के ऊपर बैक हो, और इस बात के ऊपर जो है वो आप कहें कि आगे आपका बयानिया नहीं होगा, तो हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। दूसरी मुलाकात सादिक संजरानी साहब ने डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से की। पहली मुलाकात गैर बिल्कुल। एलानिया थी, दूसरी एलानिया थी। उसके बाद आरिफ अलवी साहब की एक स्टेटमेंट सामने आई, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आपने कौन सी रियासत बना दिया है कि जिसके अंदर आप मुल्क के साबिक वज़ीर खारजा को इस तरह से धक्के देकर गिरफ्तार कर रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे पहले सादिक संजरानी साहब उनके पास पहुंचे, वही पैगाम दिया कि इमरान खान को कहें कि आपके साथ चलने के लिए रियासत तैयार है, लेकिन आप 9 मई और सैफर के मामलात पर अपना बयानिया तब्दील करें। इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब मेरा बयानिया, इसके ऊपर बाद में बात होगी, आपके साथ भी बाकी सब लोगों के साथ भी पहले साफ और शफाफ इलेक्शन कराएं। यहाँ पर मामलात अटके। मुझे बताएं, जी हमारी उम्र भी होगी है कोई 48 साल के करीब। यासिर साहब जी 2002 से लेके आज तक मैंने 2, 8, 13, 18, 4-5 इलेक्शन तो कवर किए हैं हमने भी, बिल्कुल उससे बिल्कुल। पहले भी ऑब्जर्व करते रहे। इन इलेक्शंस के अंदर यह होता है कि कागजात नामजदगी 6-6 दिन जो है वो चेक होते रहते हैं और फैसला महफूज होता है। जी 24 तक तो कागजात नामजदगी जमा होते रहे, 6 दिन कहां पे स्क्रूटनी होती है, और आखिरी दिन फैसला आता है कि नहीं जनाब आपके कागजात मुस्तरद हो गए। जनाब जो कुछ हमारे सामने हो रहा है ना टीवी चैनल की स्क्रीन के ऊपर, और अल्लाह ताला माफ करे मैं कोई बड़ी बात नहीं करता, हमारे यहाँ साफियों और रिपोर्टर्स के अंदर कोई साइंटिफिक एनालिसिस करने की कोई बाकी भी नहीं रही, ना ही कोई बिल्कुल। लोग फील्ड के अंदर जाके मेहनत करते हैं, बस बैठ के अपने तजिए कर देते हैं। नहीं, अभी जो आपको पेंडुलम अब तो सहाफत भी नाम की जिंदा बाकी रह गई है फयाज साहब। अब ये लफ्ज सहाफत जो है वो निकाल दें। सहाफत एक पाकीज़ा एक पेशा है जिसको, जो कि अब नहीं रहा। सो सहाफत निकाल दें इसमें से, जो रिपोर्टर टीवी। देखिए जनाब, जी इसमें ये जो पेंडुलम आपको दाएं बाएं झूमता नजर आ रहा है ना, मैं मुसलसल अपने प्लेटफॉर्म पर एक बात कर रहा हूं।
आखिरी वक्त तक ये कन्फ्यूजन कायम रखी जाएगी। इस कन्फ्यूजन को कायम रखने का एक मकसद है। इस कन्फ्यूजन की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ही नहीं, नून लीग के ऊपर भी प्रेशर है, दीगर सियासी जमातों के ऊपर भी प्रेशर है। मुझे ये बताएं ना, आज जो कुछ हुआ है, इसके बाद अगर ऐसे इलेक्शन होते हैं जो नून लीग जीत जाती है, तो बाकी तो छोड़ें किसी और को, क्या नून लीग में अगर कोई थोड़ी सी भी रमक रही शर्म की, तो क्या वो इन इलेक्शन को वो खुद भी तस्लीम करेंगे? जो 2018 के साथ कंपैरिजन करता है वो जरा सामने आए ना, हमारे साथ बात करें कि 2018 में क्या हुआ था, कितनी जगह पे कागजात नामजदगी। आप कौन सी नून लीग की बात करें? वही नून लीग जो है पिछले 3 दिनों से जो उनका बयानिया आ रहा है और जो उनके मनपसंद जो सहाफी हैं उनका जो बयानिया आ रहा है, वो तो ओपनली अब कह रहे हैं, वो तो इस बात को तस्लीम करने को वो तो प्लेट लेके फिर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इमरान खान को कलअदम करार दे दिया जाए। उनका क्या बयानिया है, वही तो मैं आपको समझा रहा हूं। यही तो आपको समझना चाहिए, पकड़ना चाहिए बतौर साफी चीजों को। पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आता है, वो कहते हैं प्री पोल रिगिंग है अगर बल्ला इमरान खान को मिलता है। जी, राना सनाउल्लाह ने कहा। साहब कहते हैं इमरान खान, हाँ बिल्कुल, इमरान खान साहब कहते हैं माहौल बन रहा है। जो मौलाना फजल साहब कहते हैं इमरान खान के लिए माहौल बनाया जा रहा है, पीटीआई को जो है वो उनको कोई रुकावटें नहीं है, और उन्होंने ड्रामा, मतलब उन्हें इस बात का, इसके पीछे चल क्या रहा है। मैं वही बात आपसे बार बार कर रहा हूं। इमरान खान साहब ने आज भी इनकार किया, आखिरी जब इनकार उन्होंने किया उसके बाद कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। मैं आगे की बात भी आपको बताता हूं हमारे सोर्सेज की। जी। अभी 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक ट्रिब्यूनल के अंदर अपीलें जानी है, बिल्कुल एतराजात होने हैं। लतीफ खोसा ने कहा कि करने अभी पाकिस्तान तक, लतीफ खोसा ने कहा कि तमाम लेके जाऊंगा मैं। जी बिल्कुल ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ बातों की हद तक नहीं। मैं वही कह रहा हूं, अब स्मार्टली खेलना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। व्हाट्सएप के ऊपर दरखास्तें नहीं भेजनी है, एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर को फॉलो करना है। ये प्रोसीजर पाकिस्तान के अंदर इसीलिए इलेक्शन के निजाम के अंदर बनाया गया कि रुकावटें पैदा की जाएं, मनपसंद उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद भी किए जाएं, मंजूर भी किए जाएं। इस दफा ये इतनी बड़ी तादाद में क्यों हुआ? क्योंकि इस प्रैक्टिस को लेकर आगे बढ़ना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंफ्यूज करना था। अब देखें ना, इसमें से कुछ 10, 12, 14, 15 लोग तो ऐसे निकल आएंगे जो कि जिनके पास ना वकला होंगे, ना कोई इतने तेज तराज होंगे, ना कोई दरखास्तें। लेकिन बहरहाल अगर पीटीआई की वकला टीम अच्छा काम करती है, मैं वही कह रहा हूं, अब पीटीआई की वकला टीम ने इन मामलात को, प्रोसीजर को फॉलो करके घर नहीं बैठे रहना, प्रोसीजर को फॉलो करके उन्होंने जाना है ट्रिब्यूनल्स के अंदर। ट्रिब्यूनल के अंदर ये 4 तारीख तक अपीलें होनी है, और ये इसी तरह कौम को सूली पर लटकाएंगे ये तमाम लोग, क्योंकि ये सारे इस ग्रेट गेम का हिस्सा है। 4 से 10 तक 50% चांसेस हैं कि 4 से 10 तक जो अपीलों पर फैसले होने हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिले, बल्कि 25%, 70% चांसेस हैं कि यहां से भी रिलीफ नहीं मिलेगा। मैं आज आपको बता रहा हूं, और जिन जगह पर रिलीफ मिल गया वो भी आगे जाके चैलेंज होंगे। तो फिर पीछे क्या बच जाएगा? चीजें कहां जाएंगी? नहीं तो फिर पीछे क्या बचेगा? सुप्रीम कोर्ट, पीछे सुप्रीम कोर्ट। वही तो मैं अर्ज कर रहा हूं, यही तो, इसको समझे जरा। ये 10 तारीख तक ये तमाम तर मामला जाएंगे ट्रिब्यूनल्स के पास। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो आपका पहले अदालतों पे जो है वो चढ़ाई कर रहा है। वो कह रहे हैं कि जी अदालतें काम नहीं करने दे रही, तो इस तरह जो है अदालती फैसलों से इलेक्शन कमीशन जो है वो मुतासिर हो रहा है। ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है आपका। बिल्कुल दुरुस्त बात है, वही तो मैं आपको कह रहा हूं ना कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और उनके ब्रादर जजेस का इम्तिहान है। और मेरी अभी तक मैं हुस्न ज़न रखता हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि वो खुद को तारीख के कूड़ेदान में नहीं फेंकेंगे। मेरे लिए बहुत बड़ी खबर होगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की सरबराही के अंदर कोई ये बेंच कह दे कि बल्ला भी नहीं होगा और इमरान खान भी नहीं होगा। अच्छा चले, उसके बाद तो फिर उन इलेक्शन। एक सवाल का मुझे जवाब दे दें। मैं एक सवाल का मेरे जवाब, मैं यहीं से आप जो हुस्न ज़न रखे हुए हैं मैं उसी हवाले से बात करना चाहता हूं कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या एक पॉइंट आउट किया शहजाद अकबर ने। उन्होंने कहा जी कि काजी फायज ईसा साहब भी एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, और एक्सटेंशन वो इसी तरह लेना चाहते हैं कि नून लीग आए, अक्सरियत के साथ आए, अमेंडमेंट पास करे और जजेस की उम्र बढ़ा दे। बताएं। जी बिल्कुल, देखें बिल्कुल ठीक बात। अगर कोई इस किस्म की कंस्पिरेसी थ्योरी है, मैं वही कह रहा हूं ना कि अगर खुद को तारीख के कूड़ेदान में को फेंकना चाहता है, और वो भी काजी फायज ईसा साहब जैसा जज कि जो मुसलसल ये बात करते आ रहे हैं, खैर अभी तक वो तो बात पे पूरा नहीं उतरे, लेकिन मेरा उसने जान ये है कि इस मौके के ऊपर वो ये फैसला करके ये साबित करने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा ना कि वो हीरो बनने का शौक भी, मैं तो उतने अरसे से बात कह रहा हूं कि सब कुछ इसलिए हो रहा है, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ये बताने के लिए
कि देखिए जनाब, मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि इमरान खान को बिल्कुल आखिर पर, इलेक्शन के आखिरी बिल्कुल दिन, जब ये समझ लेंगे हम नुकसान पहुंचा चुके हैं, एक आईनी और कानूनी रिलीफ मिलेगा, जो कि आईनी और कानूनी होगा, जो कि पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन उसको बताकर नवाज शरीफ के गैर आईनी और गैर कानूनी रिलीफ पे पर्दा डाला जाएगा। इस थ्योरी को समझे, मैं तो ये बात कह रहा हूं, बैलेंसिंग एक्ट जिसे कहते हैं, ये साबित करने की कोशिश की जाएगी। देखिए जनाब, हमने तो सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी और आखिरकार इमरान खान को भी देखें, हम ही से लेवल प्लेइंग फील्ड मिली, तो अब ये नवाज शरीफ पे क्यों एतराज करते हैं? यानी नवाज शरीफ को जो गैर आईनी और गैर कानूनी रिलीफ अभी तक मिला है, उसको मैं गैर आईनी और गैर कानूनी रिलीफ समझता हूं। उसको बैलेंस करने के लिए इमरान खान को आखिरी वक्त में मेरी ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक कानूनी और आईनी रिलीफ मिलेगा, और ये तासुर देने की कोशिश की जाएगी कि देखिए जनाब, हमने तो सबको रिलीफ दे दिया और लेवल प्लेइंग फील्ड भी दे दी, और उस रिलीफ देने से पहले उनकी पूरी कोशिश होगी कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान को उनकी, इन्वर्टेड कामाज में, काजी फैज ईसा साहब की नहीं, कि इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो डैमेज करना है वो कर दिया जाए, ताकि वो 2/3 अक्सियत या सादा अक्सियत की तरफ ना जा सके, कम नशिस्तें हासिल करने, टर्नआउट कम हो, क्योंकि 40 से 45% टर्नआउट हुआ तो नून लीग 80 से 100 नशिस्तें जीत सकती है पंजाब के अंदर, अगर पीटीआई का वोटर ना निकला। लेकिन अगर 55 से 60% टर्नआउट हो गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंचुरी क्रॉस कर जाएगी सिर्फ पंजाब के अंदर। ये इस वक्त वो तमाम लोग भी लिख रहे हैं जो इमरान खान के मुखालफीन है। आप जरा इंसार अब्बासी साहब और सुहेल वराइस साहब की तहरीरों का जायजा लें, जिनको मैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान कहा करता हूं। बिल्कुल, इवन जावेद चौधरी, कॉलम लिखा, इवन जावेद चौधरी लिख रहे हैं। जी, आज सुहेल वराइस साहब ने कॉलम लिखा, उन्होंने कहा कि चौधरी रियासत और काजी अदालत दो फर्जी किरदार बनाए और उनका डायलॉग करवाया। अब मैं खुल के बताता हूं, चौधरी रियासत से मुराद है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, और काजी अदालत से मुराद है, काजी अदालत से मुराद पाकिस्तानी जुडिशरी। बिल्कुल। अब उनका मुकालमा खत्म कहां होता है? उनका मुकालमा खत्म इस नुक्ते के ऊपर जाके होता है कि काजी साहब कहते हैं, हमारे ख्याल में मसाइल का हक इंसाफ में है और रियासत के हक में, और सियासत के खिलाफ फैसलों से हालात खराब होंगे। यानी आप इमरान खान के खिलाफ फैसला कराएंगे तो हालात खराब होंगे। और आखिर में चौधरी रियासत साहब कहते हैं, हमारी शराफत हमारी कमजोरी बन रही है, ऐसे हालात पैदा ना करें कि हमें वो करना पड़े जो हम करना नहीं चाहते। यानी जहां इनके जरिए वो बात भी कर दी गई कि फिर जनाब हम उन ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं कि इलेक्शन ना कराएं या फिर मार्शल लॉ की तरफ जाएं। तो यही डिसाइसिव मूवमेंट, इसी डिसाइसिव मूवमेंट का मैं भी जिक्र कर रहा हूं। देखिए, अब इसको थोड़ा सा कंपोज करते हैं, इसको थोड़ा सा जो है वो कंप्रीहेंड करते हैं, ताकि हम देखने सुनने वालों को समझ आए। देखिए, मेरे नुक्ता नजर से मामलात इस तरह से चल रहे हैं कि इमरान खान को आखिरी दम तक दीवार से लगाकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाकर उनसे डील हासिल करने की कोशिश की जाए, या इतना दबाव उनके ऊपर रखा जाए कि उसके नतीजे में कोई ऐसी डील होती है तो जब वो इक़्तिदार में आए तो उसी तरह से, जैसे माजी में तासुर दिया था ना कि हमारी वजह से आए हैं, हालांकि उनकी वजह से नहीं आए थे। हाँ, बिल्कुल। अभी ये तासुर, जी, ये है वो नुक्ता, तासुर कायम करने की कोशिश की जाए। ये तासुर बना रहे हैं ना लोग, देखिए ये जो बयान आ रहे हैं जी, डील हो रही है अभी से, हालांकि वो तो अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, फिर भी अभी वो राग अलापना शुरू हुए हैं कि जी ये तो सिस्टम का अभी भी लाडला है। जी बिल्कुल, इसीलिए मैं यही कह रहा हूं कि वो, मैं जो डील का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं अपने थंबनेल्स के अंदर भी, बाकी जगह, वो यही है कि मैं ये नहीं कह रहा कि खान साहब डील कर रहे हैं। जो आप सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं ना कि आप क्या फैज साहब डील करते रहते हैं और जीएसक्यू और फलां, भाई मैं ये बात कर रहा हूं कि एक दिन भी, हाँ ये बात है, खान साहब ने भी कहा उनसे कोई बराह रास्त राब्ता नहीं अभी तक हुआ, इमरान खान से कोई बराह रास्त राब्ता नहीं हुआ। इस मर्तबा ज्यादा स्मार्टली खेला जा रहा है, बिल वास्ता रवाबित हुए हैं, पैगामात भिजवाए गए हैं, और इमरान खान साहब से इवन पाकिस्तान के एक साबिक सीनियर तरीन 100 साला ब्यूरोक्रेट रोदात खान साहब के जरिए भी पैगाम रसानी हुई है। मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपको बता रहा हूं, ठीक है, कोई बाकायदा मैसेज नहीं गया, बिल वास्ता हुए हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब से जब पूछा जाता है, वो कहते हैं मेरे से कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं भी यही कह रहा हूं, लोग पूछते हैं, कहते हैं जी आप कहते हैं डील हो रही है, पीटीआई पे तो सख्तियां बढ़ रही हैं। भाई मैं ये नहीं कह रहा डील हो रही है, मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से डील करना चाहती है। इंसार अब्बासी साहब के 4 कॉलम पिछले उठाकर देख लें, वो ये बात लिख रहे हैं बार बार कि अगर इमरान खान को आजादाना इलेक्शन लड़ने का मौका दिया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बासानी जीत कर हुकूमत बना लेगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इमरान खान की हुकूमत चलेगी कैसे, क्योंकि उनके तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात खराब हैं। इसलिए इमरान खान पहली फुर्सत में खुद से अपने ताल्लुकात ठीक करें। इसका कौन कह रहा है ये बात? कौन कह रहा है कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ठीक करें? ये इंसार अब्बासी साहब खुद कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। इंसार अब्बासी साहब
वो जी कह रहे इंसार हैं अब्बासी वो साहब कह रहे हैं किस कि वजह अगर से अगर एस्टेब्लिशमेंट से आपने मामला ठीक ना किए तो इलेक्शन तक बहुत कुछ हो जाएगा। वो तो कुछ धमकी भी दे रहे हैं साहब। जी बिल्कुल। वो तो क्या है आखिरी वैसे? कालम क्या इंसार अब्बासी साहब ने लिखा नहीं है? वैसे इंसार अब्बासी साहब ने आखिरी कालम यही इंसार अब्बासी साहब ने आखिरी कालम यही लिखा है कि इमरान खान जो है वो जल्द अज जल्द अपने वो उन्होंने कहा है कि इमरान खान मकबूल है जी लेकिन कबूल नहीं है। इसका क्या मतलब है? एग्जैक्ट, हाँ उन्होंने ये, कहा इमरान खान मकबूल तो है, लेकिन यानी इस कबूल वक्त नहीं है। इमरान खान के जितने भी सख्त तरीन सियासी मुखालफिन भी है ना, साफ्ती मुखालफिन भी, सुहेल वड़ाइच जैसे भी, जी जावेद चौधरी साहब जैसे भी, अंसार अब्बासी साहब जैसे भी, वो एक बात पे मुत्तफिक है कि इस वक्त मकबूल इमरान खान है। बिल्कुल सही। इंसार अब्बासी ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया अपने कालम के अंदर कि नवाज शरीफ किसी इंजीनियर्ड मुआवजे के इंतजार में है। उन्होंने कहा कि लाया गया नवाज शरीफ को, लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ ग्राउंड पर बिल्कुल भी नहीं है, लाहौर में भी नहीं है। उन्होंने वाजे किया अंसार अब्बासी साहब ने, जी ये तो मुखालिफ थे इमरान खान की, अच्छा क्यों ये अच्छा बात कह रहे हैं? अच्छा फयाज साहब, क्योंकि जी अच्छा फयाज साहब, हम इस वक्त ट्विटर पे भी लाइव हैं, यूट्यूब पे भी लाइव हैं, रंबल पे भी लाइव हैं और लाइव कॉल्स का भी सिलसिला है। एक कॉलर मुझे प्रोड्यूसर साहब बार बार कान में बता रहे हैं कि एक कॉलर है वो सवाल पूछना चाह रहे हैं, उनसे जरा बात करके देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद यासिर भाई और फयाज साहब, आप सबकी, आप दोल के दोनों मोजिज जो इस वक्त एक हद सच की सदा बुलंद कर रहे हैं, उनकी खिदमत में मेरा सलाम पहुंचे। वालेकुम अस्सलाम। जी साकिब साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सर इस वक्त लाहौर से बात कर रहा हूँ, जी ठीक है। सवाल। और अपने अपने महबूब लीडर जिनका NA लाहौर 122 से उनके कागजात को रिजेक्ट किया गया, उसी हल्के से बात कर रहा हूँ। जी बात यहाँ पर ये नहीं कि मेरा ताल्लुक किस सियासी जमात से है। मेरा जो सवाल है फयाज राजा साहब से कि ये जो नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान साहब इंतहाई काबिले इज्जत व एहतराम, ये जो एक इनका बयानिया था, आए थे हमारी सियासत खत्म करने, ये सब कुछ क्या उसी के पैरा में हो रहा है? और दूसरा ये देखें आप के साबिक जो मिनिस्टर थे अली मोहम्मद खान साहब NA 23 से रिजेक्टेड, जी सियालकोट से रेहाना डायर साहिबा जो वो भी रिजेक्टेड, ठीक है। डेरा इस्माइल खान से अली मीन गंडापुर जो NA 44 से थे रिजेक्टेड, आजम सवाती साहब रिजेक्टेड, जी जुल्फी बुखारी साहब सवाल रिजेक्टेड, सवाल साकिब ठीक है। साहब। सर सवाल सर एक नहीं है, फयाज राजा साहब से 2-3 सवाल आते हैं। एक तो ये, अभी मैं इनका प्रोग्राम लाइव सुन रहा था, जी इन्होंने मुख्तलिफ एंकर का भी जिक्र किया और कौन कौन साहब जाके किस किस तरह डील की बात कर रहे थे, ठीक है। जी ये तमाम जो रास्ते भी एकदम से बंद किए जा रहे हैं, क्या ये लावा और नहीं उभरेगा, बाहर आएगा? क्या ये 9 मई वाले वाक़े को अब इस तरह का वाक़े में बदलना चाहते हैं कि आवाम बिल्कुल जब कहते हैं कि आप मुझे इंतहाई दीवार के साथ लगा देंगे तो क्या मैं बाउंस बैक नहीं करूंगा? ठीक है साकिब अगर साहब। आवाम को मजीद इसी तरह से दबाया गया, उनके महबूब, देखिए हर किसी का कोई ना कोई लिंक है, मैं ये तो बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत से बातें फयाज राजा साहब ने मेरे सवालात के जवाब अपने बयानिए में दे दिए हैं। जी जी लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इन्होंने बात कही थी कि काजी फायज ईसा साहब, ठीक है, जी कि वो अच्छे से यानी कि तारीख में अपना नाम रकम करेंगे, तो जी वो थोड़ा इन्होंने ये नहीं बताया कि किस तारीख में, अच्छी तारीख में कि बुरी तारीख में, वो अच्छा अच्छी ठीक है। तारीख में। ठीक है साकिब साहब, अच्छा, आपका साकिब साहब आपका सवाल आया है सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, बहुत नवाजिश। अच्छा फयाज साहब, दो बातें उन्होंने पूछी। एक तो वो ये कह रहे हैं कि आप इमरान खान को जिस तरह दीवार से लगाया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो एक और 9 मई का वाकया भी जो है वो भी क्रिएट करने की जावेद लतीफ़ ने गालिबन बात की, उसका हवाला शायद दे रहे थे कि आप जितना दीवार के साथ लगाएंगे उतना बाउंस बैक करेंगे। और दूसरा वो काजी साहब के हवाले से पूछ रहे थे कि वो कौन सी तारीख अपनी रकम करना चाहते हैं। देखिए जी, मैं पहली जो आपने बात की ना, उसका मैं पहले जवाब दे देता हूँ। 9 मई के हवाले से भी इमरान खान साहब का भी यही मौकफ है। इमरान खान साहब ने ये कहा कि किसी किस्म की भी पुरतशद्दद, किसी किस्म की भी कोई ऐसी चीज जो कि रियासत या रियासत के किसी इदारे के खिलाफ हो, वो बिल्कुल ना सिर्फ उसके खिलाफ हैं, उसकी सख्त मजम्मत करते हैं, और वो ये बात कह चुके हैं कि ऐसा कोई ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान था, ना बिल्कुल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, बाकायदा तौर पर एक ड्रामा साजिश थी ये। इमरान बिल्कुल खान ने किसी इदारे का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा आप तहकीकात कराएं, और कोई एग्जैक्टली करीने क्यास नहीं। माजी में ऐसा हो चुका है,
नून लीग सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाकायदा हमला कर चुकी है। कोर्ट रूम नंबर 1 में घुसकर ये जजेस के गिरबान पकड़ने वाले थे अगर साफी दरमियान में ना आते। तारीख में रिकॉर्ड मौजूद है। आपने ये कल किताबें मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, इनके अंदर कल आपने जावेद लतीफ साहब की जी, जी। स्टेटमेंट सुनी थी, उन्होंने कहा कि एक और भी 9 मई जैसा वाकया हो सकता है। तो नहीं, मैं किस तरफ ले जा रहा हूं, मैं ये बात करना चाहता हूं कि जब ये तहकीक होगी तो कोई पता नहीं चलेगा। पीडीएम की हुकूमत थी जी, और अगर इसके पीछे नून लीग निकल आई तो मुझे कोई हैरत नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है? सही, बिल्कुल। तो पीडीएम को इमरान खान साहब ने कहा कि तहकीकात करवाए। अच्छा सुने आप, बिल्कुल कोई 9 मई नहीं, इसलिए इमरान खान के खिलाफ ये सारा माहौल पैदा किया जा रहा है। और ये जो जावेद लतीफ साहब बयान दे रहे हैं इसको भी समझें, वो खुद को इस किस्म की चीज शायद करना चाह रहे हो। आपने इसका ना कोई हिस्सा बनना है, ना पहले बनी कभी बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, और ना खान साहब ना कभी आगे बनेंगे। वो तो बार बार ये बात कह रहे हैं खान साहब कि जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अहम है उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के लिए अहम है। और वो ये बिल्कुल। बात कह चुके कि दो ही, एक पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दो ऐसे दायरे या सियासी जमात हैं जो पाकिस्तान को लेकर मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। अब मामला क्या है? जी, मामला ये है कि इमरान खान ने इसी चीज को पहले उन्होंने उसको प्रेम किया, इस बात को उन्हें पता है इस बात का। वो जेल के अंदर बैठा हुआ है लेकिन पाकिस्तानी अवाम की नब्ज भी जानता है और अपने जो उनके इमरान खान के जो मुखालिफ सियासी माफिया उनकी नफ्सियात भी जानता है वो शख्स, जिसका नाम इमरान खान है। उन्होंने क्या बात की है, मैं खबर दे रहा हूँ आपको। जी जी, दें मैं खबर दे रहा हूँ आपको जाफर साहब, दें अगली खबर। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने कहा ना कि इसलिए क्यों दीवार से लगा रहे हैं। उन्होंने ये पैगाम भेजा है। उन्होंने कहा है कि 10 जनवरी तक ट्रिब्यूनल्स के अंदर अपनी जंग लड़ें, कानूनी जंग लड़ें, कोई एहतजाज, कोई सड़कें, कोई कुछ नहीं। जी, अगली खबर है, अगली खबर है, उन्होंने कही है, ये खबर है जी, अगली बात उन्होंने कही है कि इंतखाबी ट्रिब्यूनल से भी अगर रिलीफ ना मिला तो सुप्रीम कोर्ट में कानूनी जंग लड़ेंगे वो आखिरी 3 दिनों में, 11, 12, 13 को। इसको पहले समझें। 10 जनवरी तक ट्रिब्यूनल ने फैसले करने हैं। 11 जनवरी को फहरिस्त आएगी कौन इलेक्शन लड़ रहा है और कौन नहीं। उसके बाद फिर 48 घंटे हैं जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं क्योंकि 13 को बैलेट पेपर छपने हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। तो 12 को लिस्ट आएगी कि बल्ला है कि नहीं ये फैसले। और 12 को बंद रहा है जुम्मा के, 13 को बंद रहा है। जरा इस दफा जुम्मा फिर सबके लिए बड़ा अच्छा साबित होने वाला है, जरा ज़हन में रखना है आप, आज नोट कर लें अपने पास। सबके लिए, नून लीग के लिए भी अच्छा, नून लीग के लिए भी अच्छा साबित होगा। देखें ना आप, तो फिर इस वक्त तो फिर वही बात है ना, देखें जो जुम्मा वो होगा वो फिर बताएगा कि पाकिस्तान में जो उसके बाद अगले जुम्मे उन पे कौन मिठाइयां बांटेगा। 12 को जुम्मा ही आ रहा है, बात देख लें फिर। ठीक है, तो मैं जी, तो कहने का ये मतलब है, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, इमरान खान इसका फैसला 12 जनवरी को होगा और इमरान खान ने कहा है कि वो आखिर दम तक वो हुस्ने जन रखे हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूं ना, उन्होंने भी यही बात की है। उन्होंने कहा है मेरा सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है। अच्छा, उन्होंने कहा और फिर उनके, सुने मेरी बात यासिर साहब, उनके करीबी जरिए ने कहा कि अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन नहीं लड़ने देगी तो फिर मैं उन्हीं के जरिए इलेक्शन से बाहर होना चाहता हूं। वाह वाह, ट्रिब्यूनल या किसी और के जरिए नहीं। जी, ये बहुत, तो ताकि पता तो चले ना कि इमरान खान को आखिर दम पे इलेक्शन से रोकने वाले कौन थे, पता तो चले। तो इमरान खान साहब ने ये साबित जंग अपनी बेहतरीन अंदाज में लड़ी है। तो मेरा ख्याल है कि खुदा ना ख्वास्ता अगर 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देती है कि बल्ला नहीं होगा और इमरान खान नहीं लड़ेंगे, मुझे बताएं उन इलेक्शन की क्या हैसियत है, क्या हैसियत है उन इलेक्शन की? कोई हैसियत नो, पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर क्या हैसियत है उनकी? तो इमरान खान साहब ने अपनी हिसाबी जंग, कानूनी जंग बेहतरीन तरीके से लड़ी है। अभी तक वो फैसले भी जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ आए हैं उनके ऊपर भी इमरान खान ने उनको वेलकम किया है, चाहे प्रैक्टिस प्रोसीजर मामला हो, चाहे नैब, चाहे दीगर मामला। उन्होंने कहा जी बिल्कुल काजी फायज ईसा साहब जो कर रहे हैं हम साथ खड़े हैं। इमरान खान ने फैज हमीद साहब वाले केस के अंदर पीटीआई ने सबको हैरान कर दिया था। इन सब का ख्याल था वो कहेंगे नहीं, इमरान खान साहब ने कहा बुलाएं बाजवा साहब को, बुलाएं फैज हमीद साहब को, हम आपके साथ खड़े हैं, अगर किसी का कोई कसूर है तो सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही है इमरान खान साहब ने, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मैं मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं। अब मुझे ये बताएं कि एक मुजरिम के कागजात नामजदगी पूरे पाकिस्तान से अप्रूव होते हैं, उसकी पूरी जमात के होते हैं। नवाज शरीफ कन्विक्टेड क्रिमिनल फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, वो उसके कागजात नामजदगी जो है वो जमा हो रहे हैं। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टीम थी उन्होंने वीकर केस लड़ा कि नवाज शरीफ को कहीं पे भी वहां पे उनके खिलाफ एतराज नहीं आया, जमा कराया गया और वो इजी उनको एक रास्ता दिया गया है? नहीं जनाब, यहां पर मैं आपको बता दूं, देखें यही चीजें तो मीडिया पे डिस्कस नहीं हो रही। बहुत अच्छा हुआ आपने ये सवाल करके। ये बात इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं,
पीटीआई की क़यादत से इमरान खान ने कहा हमने नवाज शरीफ को नाअहल नहीं किया। ये पहले अपने दौरे हुकूमत में भी इमरान खान कह चुके हैं कि एनआरओ मैं क्यों दूं। आप बिल्कुल याद करें उनका इंटरव्यू, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि अगर किसी को अदालत से रिलीफ मिलता है तो हमें क्या। बिल्कुल इमरान खान ने नवाज शरीफ को नाअहल नहीं किया। वो एक दरखास्त गुजार के तौर पर जरूर गए थे कि ये जनाब देखें इनकी करप्शन आई है। वो तो पीपल्स पार्टी भी गई थी, वो तो जमात इस्लामी भी गई थी, वो तो शेख रशीद साहब भी गए थे। बिल्कुल उनको अदालतों ने नाअहल किया, उनको, और उस वक्त वो कमीशन बना, तहकीकात हुई, अदालत में झूठ बोलने पे नाअहल हुए, जिसको ये अकामा कामा कहते हैं कि खान अली, झूठ बोलने पे जनाब, वो पाकिस्तान के आइन में था, वो इमरान खान ने या मैंने नहीं बनाया। बिल्कुल उसके बाद नैब से जो सजाएं हुई वो तो ट्रायल कोर्ट है, इनकी नैब की सजाएं खत्म हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट से जो नाअहली हुई थी वो तो बरकरार है, उसके ऊपर तो डिबेट है। अब समझे सवाल। जी बिल्कुल। अब सवाल, अब यही तो कह रहा हूं मैं ना, बैलेंसिंग एक्ट। नवाज शरीफ साहब वाला केस भी अगले 10 दिनों के अंदर वो भी तो जाना है ना। काजी फायज ईसा साहब एक केस के मुतालिक फरमा के गए हैं, आप भूल रहे हैं यासिर साहब, जी जी आपको पता है, आप चीजें समझते हैं। वो कह के गए हैं कि इस वक्त इलेक्शन एक्ट के दरमियान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दरमियान तजाद है, ये तजाद दूर करना है। याद है आपको? 15 दिन पहले एक फैसला आया था। बिल्कुल याद है। उस केस ने भी अभी लगना है ना सर। नवाज शरीफ का भी और इमरान खान की भी अहलियत, वही तो मैं बात कह रहा हूं। किस तरह हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अभी, अगर तो सुप्रीम कोर्ट खुद को तारीख के कूड़े दान में फेंकना चाहती है तो फिर यही होगा जो उस वक्त लोग सब्र किए हुए हैं कि नवाज शरीफ को अहल, अब अगर नवाज शरीफ के कागजात मंजूर हुए ना तो ट्रिब्यूनल में वापस भी हो सकते हैं। ये वाइस वर्सा होता है। अब भी अगर पीटीआई जाए तो इसको समझें। इमरान खान ये पॉइंट मेरा ख्याल है हमारे व्यूअर्स के लिए भी बड़ा आपने इंपॉर्टेंट बात की। जो इस वक्त हमें लोग देख रहे हैं, इस वक्त थोड़ी सी मायूसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों में इस वक्त है। अभी जो आज का दिन खास तौर पे, तो ये आपने बड़ा आपने रोशन पहलू की तरफ इशारा किया, जरा इसको और एलैबोरेट करें। जी देखिए, रोशन पहलू ये नहीं है कि भाई इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये समझे कि इमरान खान अहल हो जाए और नवाज शरीफ अहल नहीं। यही तो मैं आपको बता रहा हूं। इमरान खान साहब कहते हैं, वो कहते हैं इमरान के नवाज शरीफ मेरा मुकाबला करें। वो कह रहे हैं हमें कोई एतराज नहीं, हम नहीं जाएंगे। ये उन्होंने कहा है अपनी क़यादत को। यही तो बात है, ये खबर है। यही मैं आपको, उन्होंने नहीं कहा कि हम नवाज शरीफ को नाअहल करवाएं, उन्होंने कहा अदालतों को फैसला करने दें। अगर अदालतें ये फैसला करती हैं कि नवाज शरीफ नाअहल है और इमरान खान अहल है, या फैसला करती है नवाज शरीफ अहल है, इमरान खान नाअहल है, तो फिर वो खुद उनके मुतालिक तारीख फैसला करेगी। यही तो इमरान खान साहब कह रहे हैं। तो जिस बुनियाद पे, राय साहब, जिस बुनियाद पे कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए हैं, मैं ये कह रहा हूं कि पीटीआई की तरफ से भी तो एतराज जाना चाहिए था। वो फिर अदालतों में ही आगे फैसले होने थे ना इस बात के कि वो नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने दें या ना लड़ने दें। ठीक है आपकी बात, लेकिन बाय डिजाइन, बाय पॉलिसी पीटीआई ने इस पे एतराज नहीं किया। अच्छा, ये खबर है। ठीक, ओके गॉट इट। ठीक है, बिल्कुल सही। वो उन्हें कहा गया था कि हमने नवाज शरीफ के रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनना। बिल्कुल सही। वो तो वही बात कह रहे हैं कि पहले भी आप यही कहते रहे कि जनाब नवाज शरीफ नाअहल हुआ तो इसलिए हम जीते। उन्होंने कहा आए आप नवाज शरीफ को हमारे मुकाबले में खड़ा करके बताएं, फिर भी जीतेंगे। यही तो बात की इमरान खान ने। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे उन्होंने बात की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नून लीग को जो खौफ है, कल आपके पसंदीदा, आपके फेवरेट हामिद मीर साहब के साथ शहबाज शरीफ ने बैठ के कौमी हुकूमत का, और काफी अरसे से हमने भी इस हवाले से ट्वीट भी किया, बातें भी की कि एक एजेंडा, वो कौमी हुकूमत वाली भी एक प्लेट कहीं तैयार पड़ी हुई थी, जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया शहबाज शरीफ ने कि जी कौमी हुकूमत बना दी जाए जिसमें पीटीआई ना हो। तो ये दीवाने का ख्वाब नहीं है? जी बिल्कुल। अब इस किस्म की थ्योरियां छोड़ी जाएंगी ना, इस किस्म की थ्योरियां, इसीलिए अब तो ये थ्योरियां भी आएंगी कि जनाब अली इलेक्शन थोड़ा आगे चले जाएं तो क्या। देखें, जब भी ये बात नजर आएगी, देखिए बारी बारी आ जाते हैं ताकि इसको थोड़ा आसान करते हैं। अब थोड़ा सा क्लोजिंग की तरफ जाते हैं, क्योंकि जी वो रावलपिंडी सदर में एक बहुत बड़ी टीम भी हमारा इंतजार कर रही है। वो बैठी हुई है वहां पे, आसिफ बशीर चौधरी साहब भी और दीगर दोस्त भी, आजम खान साहब बीबीसी के, बाकी वो सब लाइव देख भी रहे हो तो आज इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा शायद किसी बड़ी टीम से मिलने आप पिंडी ना जा रहे हो। नहीं, वो कॉल्स वगैरह भी आ रही हैं इसके दौरान ही ना, तो वो क्योंकि उनसे की हुई थी बात। तो जनाब अब मामला ये है जी, मामला ये है कि देखें केसेस कौन कौन से हैं। इरफान सिद्दीकी साहब ने आज से 3-4 दिन पहले एक कॉलम लिखा। इरफान सिद्दीकी साहब मियां साहब के साथ उन्होंने कॉलम लिखा। उन्होंने कहा जनाब देखें, इद्दत तो चल रहा है, वो तोशाखाना चल रहा है, सैफर के ऊपर जमानत हो गई। अभी अतरुल्लाह साहब का नोट इख्तिलाफी आपने पढ़ा होगा, सैफर तो फारिग हो गया ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल खत्म शुद्ध, तमाम शुद्ध। पीछे तोशाखाना परसों आ रहा है, ये भी आईनी कानूनी फैसला हुआ, फारिग हो जाएगा। इद्दत के अंदर भी कुछ नहीं, फजूल सा केस था। पीछे रह क्या जाता है 9 मई।
उसके ऊपर ना ही कोई इस तरह से बाकायदा से मुझे बताए ना क्या उस मामले के ऊपर कहां तहकीक चली, कहां हुआ, कौन मुजरिम। इमरान खान तो खुद कोर्ट की कस्टडी में थे 9 मई के दिन, शाह बिल्कुल महमूद कुरैशी तो कराची में थे 9 मई के दिन, ठीक बिल्कुल है ना। तो कुछ बिल्कुल देखे ना, ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। तो बिल्कुल इरफान सिद्दीकी साहब लिखते हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने मिन्नतें की बाकायदा तौर पे कि डोनाल्ड ट्रंप को जब सजा हो सकती है कैपिटल हिल के ऊपर जो हमला हुआ था, तो इमरान खान को क्यों नहीं हो सकती। यानी उन्होंने बाकायदा मिन्नतें की हैं कि इमरान खान को 9 मई में सजा दें, हम मुकाबला नहीं नहीं, कर वो सकते। इरफान सिद्दीकी तो साहब वही तो तो मैं आपको टीवी पे बता रहा हूं बैठ कि टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि अब स्टैब्लिशमेंट को फैसला कर लेना चाहिए 9 मई का। अब स्टैब्लिशमेंट को जो है बड़े दिन गुजर गए हैं, वो तो कह रहे हैं, ओपनली कह रहे हैं। अब मैं बिल्कुल वही बात कर रहा हूं ना, इसका क्या मतलब है। ये जो परेशानी है, ये जो मियां साहब की बीमारी है, एक दफा फिर दोबारा, ये जो बोर्डों के इजलास कैंसिल हो रहे हैं, ये जो आज उनका बयान आ गया है, एक माजरत खाना सा उनके, हमने हुकूमत क्यों ली थी 17 माह की, वो क्यों वजाहतें दे रहे हैं कि अगर हम हुकूमत ना लेते तो पाकिस्तान को, उन्हें पता है इस बात का कि उन्होंने क्या किया 17 माह के अंदर। ये क्या है, क्यों राना सनाउल्लाह का बयान आ रहा है, क्यों आसिफ जरदारी साहब भी, मौलाना फजल रहमान साहब क्यों बुखलाए बुखलाए से हैं, क्यों इस किस्म की बातें चल रही हैं। ठीक है, वो उसकी यही वजह है कि उन्हें इस बात का अंदाजा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के नतीजे में 12 जनवरी को 13 जनवरी को इमरान खान की अहलियत का और बल्ले के निशान का फैसला होता है कि इलेक्शन के अंदर होंगे, तो अगले 28 दिनों में क्या होगा पाकिस्तान की सड़कों पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब कमेंट करते जाएं जरा। ये मौलाना फजल रहमान, ये सारे पीडीएम एकदम ही निकले। कल जरदारी साहब ने मौलाना साहब के बेटे की वो दावत वलीमा थी, उस पर भी जुमले उन्होंने कहे। उन्होंने कहा जी कि हम ही बादशाह हैं, वो जो उनका पुराना जुमला था कि हम रहेंगे यहाँ पे। और मौलाना फजल रहमान जिस तरह बोल रहे थे, उनको क्या प्रॉब्लम है मौलाना को इस वक्त? उनको भी ये खदशा है कि इमरान खान वापस आ रहा है। देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एक है जिसके ऊपर कहीं भी बात नहीं होती। तो उलट शुरू करते हैं, सिंध से शुरू करते हैं, छोड़ें। हाँ करें। आपने एक सुना होगा कि जी इमरान खान कराची में है जी, पीटीआई और फलां उधर से भी, क्योंकि एनालिसिस नहीं होता ना। हमारे दूसरे चैनल पाकिस्तान इलेक्शन सेल पर हम फैक्ट एंड फिगर से एनालिसिस करते हैं। बिल्कुल। सखर सिंध का इलाका, सखर, जी खुर्शीद शाह साहब का हवाई हल्का, जी 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हल्कों के अंदर 10,000 वोट लिए थे। नून लीग अभी कहा वहां पे अपनी जमानतें जब्त कराती रही है माजी के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है। आखिरी इलेक्शन के अंदर, आखिरी इलेक्शन जो सखर में हुआ है कौमी असम्बली का, पीटीआई एक निश्चित 10-12 हजार से हारी है, एक 18-20 हजार से। ये कोई लीड नहीं है। बिल्कुल। खुर्शीद शाह साहब 10-12 हजार से जीत रहे हैं पीटीआई के कैंडिडेट से, एक आम आदमी से। तो जरदारी साहब का ये खौफ है। ये सुनामी की लहरें पहले ही पहुंच गई थी सिंध, सिर्फ कराची तक नहीं थी। अभी तो कैंपेन भी इमरान खान ने सिंध में, तो उस तरह कैंपेन भी नहीं हुई। तो बिल्कुल। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा, खुद इनके अपने सर्वेस बताते हैं, जो ये खुद करा रहे हैं अपने पसंदीदा इदारों से, जो अंसार अब्बासी साहब उनका फेवरेट जंग ग्रुप छाप रहा है, वो खुद सर्वे ये बताते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा कोई ऐसा सियासतदान है जो बलूचिस्तान में बलोच कौम पुरस्तों से ज्यादा मकबूल है और सिंध में पीपल्स पार्टी से ज्यादा मकबूल है। आपको पता है इस बात का? केपी और पंजाब के अंदर, केपी में 75%, पंजाब के अंदर 59%, ठीक है जनाब, और सिंध के अंदर 43%, बलोचिस्तान के अंदर 39%। इतनी इमरान खान की मकबूलियत आई है। बिल्कुल सही है। 43 के मुकाबले में ये नहीं कि 57 पीपल्स पार्टी है, 43 के मुकाबले में पीपल्स पार्टी 37-38 पे है। इसी तरह बलोच इमरान के 39 के मुकाबले में 35-34 पे हैं, बाकी दीगर जमातें हैं। तो पहली मर्तबा ये हुआ है। कोयटा की जो नशिस्तें थी वहां एक पीटीआई जीत रही है, बाकी 2 पर वो रनर अप रह रहे हैं। अच्छा, मुझे महमूद खान अजगज़ई के हल्के के अंदर जी। अच्छा, पहली मर्तबा एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा सियासतदान है जो पाकिस्तान की सारी इकाइयों के अंदर मकबूल है। कोई ये है परेशानी जनाब, ये परेशानी है। रहमान साहब भी चीख रहे हैं, हाँ, साहब भी चीख रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी चीख रहे हैं। अच्छा, मुझे अब एक, ये जो आज नॉमिनेशन जिन के मंजूर हुए हैं, अख्तर मेंगल साहब रिजेक्ट हुए हैं। अख्तर मेंगल साहब आपको पता है बड़ा ट्रम्प कार्ड थे जिस वक्त खान साहब को हटाया गया, क्या हुआ? और अब वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ हार गया। बैलेंसिंग एक्ट सर, देखिए यही तो समझने की बातें होती हैं सर। उनके ऊपर अकामा डाला गया ना एक, अब ये सवाल पैदा होता है, अकामा हो सकते हैं। हाँ जी मेरे दोस्त, मेरी जान यासिर साहब, अकामा उनकी नाअहली नवाज शरीफ के लिए भी मैसेज है। एग्जैक्टली, ये बड़ा आपने अकामे वाली बात की, बहुत जबरदस्त। तो जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने, ये गेम है ना, एक गेम है जिसमें, इसलिए तो नून लीग भी परेशान है। आज के दिन तक सिर्फ इतना नहीं है कि जनाब इमरान खान के कागजात नहीं हुए तो फलां हो गया, अभी तो 10 दिनों की गेम है ना पूरी। अगर इस पे चला जाए,
अभी कोई दरखास्त लेके चला जाए जनाब, नवाज शरीफ भी क्योंकि अकामा के ऊपर हुए थे, 5 साल का फैसला तो अभी नहीं हुआ ना। ना अभी तो देखें, इन्होंने जो एक्ट चेंज किया था, इलेक्शन एक्ट, वो तो उन्होंने 5 साल, उन्होंने कहा जी 5 साल के लिए नवाज शरीफ की न्याय ली थी, आइन तो खामोश है। जी हाँ, इसी का तो तजाद दूर करना है। काजी साहब ने जो जिक्र किया था, वही तो अर्ज कर रहा हूं कि अगले 10 दिनों के अंदर ये तजाद भी दूर होगा कि हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना है, उस बेंच का जो पनामा बेंच था, या ये एक्ट मानना है जो कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत से हुआ, क्योंकि उन्होंने आइन के तहत फैसला किया था, इन्होंने कानून के तहत एक्ट बदला है। तो आइन ऊपर होता है, कानून नीचे होता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल इसलिए सही, यही तो तजाद है, बिल्कुल यही सही तो है। तजाद है जिसको दूर करना है। तो जनाब ये वो बैलेंसिंग एक्ट है कि उसमें उसके दो मतलब है, एक तो नवाज शरीफ को मैसेज, दूसरा ये कि देखें जनाब, इमरान खान सिर्फ नहीं हुआ, ये देखें जी, अख्तर महंगल के भी अख्तर हो गए महंगल भी हो हैं। ये गया, वही बिल्कुल। मामला है जैसे कि उमर अयूब को, जी, ये बिल्कुल वही मामला है। देखिए, उमर अयूब के एक कागजात चीज नामजदगी मंजूर हो गए। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल वही मामला है ना, कुछ के मंजूर कुछ के मुस्तरद, ये कि देखें फलां के भी तो हुए हैं, मामला यही है ना। जी, इससे पहले क्या हुआ, बल्ला लिया पीटीआई से और नहीं खबरें चलना लेकिन, शुरू होगी जी नहीं ANP से लेकिन लालटेन नून लीग के लाहौर से सारे हो गए, एक मिनट, पीपल्स पार्टी के लाहौर से सारे हो गए, जमात इस्लामी के तमाम मंजूर हो गए, वो आईपीपी के सारे देखिए मंजूर हो गए। देखिए मैं बल्ले के निशान की बात कर रहा था, पहले वो अपने नाज़रीन को समझा दें। देखिए बैलेंसिंग एक्ट की मैं बात कर रहा था ना, ये बैलेंस करने के लिए होती हैं चीजें। जी आपने खबर सुनी होगी, एएनपी ने शोर मचाया, हमसे लालटेन वापस ली जा रही है। जी, क्यों? वो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि उन्होंने कहा था कि लोग ये ना कहें हमने कोई पीड़ा फैसला किया है। उन्होंने एकदम से बन के उन्होंने कहा देखें जनाब, एएनपी के अलग एक्शन हुआ नहीं कोई, और जी ना ही कोई इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा इख्तियार है। हमने खुद एक्ट देखा है, पढ़ा है, लोगों के साथ डिस्कस किया है। इलेक्शन कमीशन के अंदर 2-4 लोगों के साथ हमारी भी गपशप है, जान पहचान है। इस शहर बिल्कुल में 20 साल से हम भी इलेक्शन कमीशन कवर कर रहे हैं। हमने बिल्कुल देखा है तमाम तर आईनी कानूनी नुक्ते के तहत, कोई कोई आज बता दे इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ कागज जमा होना होता है, इलेक्शन हुए हैं, बिल्कुल, इस पे वो एतराज कर सकते हैं। अगर इलेक्शन ना हो, कैसे जी हुए हैं इस पे कोई एतराज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह रहे अच्छे हुए हैं बुरे हुए हैं, बिल्कुल भाई सही, आइन और कानून के अंदर ये है ही नहीं। बिल्कुल पाकिस्तान की सही, तारीख में कभी भी इलेक्शन अच्छे बुरे ना करवाने पर किससे इंतखाबी निशान नहीं गया। ये झूठ बोलते हैं जंग ग्रुप वाले कि जनाब जो पीपल्स पार्टी से चला गया था तलवार, ओ भाई वो मार्शल हुकूमत ने तलवार का निशान निकलवाया था, वो बिल्कुल कोई इस वजह से नहीं हुआ था कि इलेक्शन नहीं हुए। दूसरी ये मिसाल आपको देते हैं, कहते हैं जी नवाज शरीफ से ले लिया था साइकिल, नहीं जनाब वो भी गलत था। साइकिल इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का इंतखाबी निशान था, किसी जी, सियासी बिल्कुल जमात का नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल नवाज सही, शरीफ ने तो खुद अपनी मर्जी से शेयर लिया था 90 के इलेक्शन में। तो बिल्कुल जंग ग्रुप वाले सफेद झूठ बोलते हैं, सफेद झूठ, और हम उन्हें चैलेंज करते हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि इलेक्शन के ऊपर सवाल उठाकर किसी सियासी जमात से इंतखाबी निशान लिया जा रहा है। अच्छा फयाज, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे, अब आप मैंने जाना भी है, आपने वाकई आखिरी मैं मेरा बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे, सर्वेज की बात हो रही थी, हमने भी कुछ सर्वेज चलाए और कुछ नून लीग की हिना परवेज भट्ट ने बेचारी ने पढ़े लिखे बगैर ही सर्वे वो लगा देती है, उसको समझ भी नहीं है सर्वे की क्या है। आप खुद बजाते खुद जो है लोधरा भी थे, आपने ये सारी साइड कवर की है, जरा बताएं कि ऑन ग्राउंड आपने जो सर्वे किया है क्या रिपोर्ट्स हैं और वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन है? देखिए जी, एक जुमले के अंदर इसको खत्म करता हूं। एक तो ये सिनारियो हो ना कि खुदा ना खास्ता बल्ला भी ना हो और इमरान खान भी ना हो, तो फिर तो और बात है ना। लोगों ने बिल्कुल ये कहा कि बैलेट पेपर के ऊपर अगर बल्ला हो ना, तो हमें सिर्फ बल्ला चाहिए, बस बल्ला नजर आना चाहिए, ठीक है। ये है बिल्कुल सूरत हाल ग्राउंड के अंदर। हम 7-8 शहरों में जहां से घूम फिर के आए, वहां पे ग्राउंड में ये सूरत हाल है। और देखें, ये सारे अमेरिका में इलेक्शन हो, बरतानिया में हो, इंडिया में हो, बैलेट पेपर पे 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए उम्मीदवारों के नाम और निशान होते हैं। बिल्कुल इस मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक एक हल्के से 35-35 उम्मीदवार क्यों मैदान में है। ये तो वोट गेम है, वोट खत्म बैंक, कर रहा हूं इसको, हाँ जिसको पीटीआई ने मुकाबला करना है। बिल्कुल इसमें सही, सिर्फ यही नहीं हुआ गया कि कागजात छीने गए हैं, इसमें कागजात जमा भी करवाए गए हैं। इस पे कोई बात नहीं कर रहा। ये उन्होंने ये बड़ा उन्होंने वैलिड इसमें पॉइंट, कागजात जमा भी करवाए हैं। जमा भी करवाए हैं जी ताकि बिल्कुल, ताकि वोट बैंक टूटे। जी बिल्कुल, अवाम कंफ्यूज हो, बैलेट पे के वो 25-30 निशान हो, पता नहीं कितने हो, पता ही, हाँ आप मुझे ढूंढे। हम हाँ, पीटीआई की बात नहीं करते। आप बिल्कुल जाए सही, इलेक्शन में वोट डालने के लिए, आपके बिल्कुल, सामने एक बैलेट पेपर आए, हाँ उसके जी, ऊपर 30 निशान हो, आप चाहे कंफ्यूजन, बल्ले को ढूंढे, शेर को ढूंढे या तीर, मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा। आप कंफ्यूजन, बल्ला भी ढूंढेंगे तो टाइम लगेगा, शेर भी ढूंढेंगे तो टाइम लगेगा, तीर भी ढूंढेंगे तो टाइम लगेगा। ये टाइम क्यों लगाना चाहते हैं? टाइम इसलिए लगाना चाहते हैं वोट कम डले, यहाँ से साफ टर्न बिल्कुल आउट कम सही, हो, वोट कम बिल्कुल डले। बिल्कुल सही ये है, है नुकता। बिल्कुल ठीक है। फयाज राय साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह हम आपसे आगे भी मुस्तफीद होते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
ख़वातीन हज़रात, इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में अमन आश्ती रखे। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हमें इस वक्त देख रहे हैं, जो आज थोड़ी सी मायूसी की लहर जो दौड़ी हुई है, तो पैगाम इमरान खान साहब का ये है कि आप हौसला रखें, आखिरी जंग जो है वो अदालतों में लड़ी जाएगी। तो टिल टुमारो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।